थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि सब लोग जगह ले लें, थोड़ा सा इधर आ जाए। आओ भैया, आप इधर आ जाओ, है ना, थोड़ा बोलने में फिर आसानी लगती है। हालांकि मुझसे बाद में कुछ क्षेत्र के आदरणीय अध्यक्ष जी राठी जी भी बोलेंगे। मुझसे पहले ही बोलना था हालांकि, और राव साहब अध्यक्ष जी हैं, तो आप सब लोग सुन के जाएंगे। सबसे पहले मैं इस कैथल की धरती को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। जिस तरह हम लोग सहारनपुर में अभी कुछ दिन पहले अपनी ताकत से शासन प्रशासन और ऐसे लोगों को जो अपने मन मस्तिष्क में किसी तरह का घमंड पाले हुए हैं, उनको आईना दिखाने का आप लोगों ने काम किया था। मैं इस गुर्जर भवन पर दूर दराज से चलकर आए सभी महानुभावों का, अपने सभी बुजुर्गों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस समाज की सेवा में गुजार दी, मैं उन सभी साथियों के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं। और आज जिनके आयोजन में, जिनकी मूर्ति के अनावरण में, वो ऐसे हमारे समाज के ध्वजवाहक जिनका दूर सुदूर से लेकर और पूरे भारत में छत्र राज रहा, जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से अपने नाम को जलाया, ऐसे गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के अनावरण में आप लोग पहुंचे हैं। मैं प्रत्येक नौजवान साथी को उसके जोश और खरोश को नमन करते हुए यहां पर मंचा सहित हमारे बड़े 2 बार के विधायक आदरणीय लीलाराम गुर्जर जी को, अध्यक्षता कर रहे राव साहब को, और साथ साथ शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहां पर जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बात अपनी रखी। मैं सबसे पहले आप पूरी टीम को बधाई देता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, पूरे प्रशासन की सहारनपुर में ठीक विपरीत परिस्थितियां थी। ये मनीष भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बात, लेकिन मैंने देखा जहां से चले और जहां तक पहुंचे, किसी की बीच में हिम्मत नहीं थी रोकने की, टोकने की। यार सब लोगों की ताकत आपको हम बधाई देते हैं। और ये नौजवान साथी जो जोश से लग रहे थे, जिनके कदम कदम पर ऐसा लगता था कि जमीन फट जाएगी, और आपकी उड़ान, ये आपकी उड़ान, मैं आशा करता हूं कि आपकी उड़ान, आपका भविष्य ऐसा उज्जवल हो, ऐसा बेहतर हो कि आने वाली नस्लें आपसे सीख लें। यहां पर हमारे साथी रविंद्र भाटी जी बैठे हैं, जो पूरे देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, सब जगह जाकर जिस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं आपको बधाई देता हूं, इस मंच से बधाई देता हूं और आपकी हौसला अफजाई करता हूं। जिस कदम पर आपका मौका लगेगा, हमें याद करेंगे, हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े नजर आएंगे। अभी मनीष भाई बोल कर गए, मैं हमारे साथी पीछे संचालन कर रहे थे, उन्होंने टोका और उसके बाद देखा एकाएक मनीष भाई का जोश बढ़ा, और जो ऐसी बातें थी जो उनके मन और मस्तिष्क में थी, वो आपके पास तक जल्दी से पहुंच गई। मैं बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब समाज को मौका आया, जब समाज के लिए खड़े होने का नंबर आया, मुझे उस चीज का मलाल ताउम्र रहेगा कि मैं सहारनपुर
प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया। और मलाल इसलिए रहेगा मनीष भाई, क्योंकि मेरे मन में थी ये बात कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं, क्योंकि वोट डालना था, एमएलसी का वोट था और हमें वोट, अपना विधायक का जो वोट था वो वोट डालना। लखनऊ से चला तो मन में एक बात थी कि किसी भी सूरत में पहुंचना है। हम लोग कोशिश किए लेकिन नहीं पहुंच पाए, लेकिन मौके और बहुत आएंगे, जैसे आज आ गया पहुंचेंगे। लेकिन मनीष भाई, हमारे नौजवान साथी हिम्मत वाले हैं। हम और आप सब लोगों को मिलकर जब कभी ऐसा मौका आएगा कि कहीं पर इकट्ठा होना पड़े, अगर आपकी मिस कॉल भी आएगी, आपका एक मैसेज भी आएगा, तो आपका ये भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और हम सब लोगों को एकजुट एक विषय पर, मुद्दे पर इकट्ठे होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। मैं, हमारी टीम बैठी है सहारनपुर की, आसपास के जिलों से लोग आए, पानीपत के गुजर भवन के अध्यक्ष बैठे हैं, इसके आसपास के लोग बड़ी संख्या में आए। यहां पर हमारी बहनें यहां पर बैठी, हमारे सहारनपुर के साथी हैं अमित भाई, हमारे प्रवेश जी हैं, संदीप चौधरी है बनपुरी, हमारे मेरठ से जिला पंचायत के सदस्य विपिन भड़ाना जी हमारे साथ चलकर आए हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष राजदीप चलकर आए, मेरठ से अंशुल गुजर चलकर आए, और ऐसे तमाम लोग हैं जिन लोगों का अगर नाम ले लोगों तो समय लग जाएगा, लेकिन अपनी बहनों की उपस्थिति को भी नमन करता हूं। हमारे बाद अमित आर्य जी अभी कुछ बोल रहे थे नौजवान साथियों की बात, अभी आएगा मौका बोलूंगा 10-15 मिनट तक उनकी भी बात जरूर आ जाएगी। हमारे राव सुरेन जी, अनिल चौधरी जी, हमारे विकास तंवर साहब, ओम प्रकाश राठी जी, हमारे शमशेर राठी जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे आदरणीय राज्यपाल जी चेयरमैन साहब अभी बोलकर गए, और हमारे नौजवान साथी गायक कलाकार, इन्होंने मेरा वाला गाना नहीं सुनाया और बाद में सुना, इन्होंने एक लाइन का गाना सुनाया, उसमें नाम मेरा रख दिया महेंद्र फौजी जी के साथ, जो चलाई थी एक वीडियो। मैंने कहा भाई इनके साथ ना रखो, तुम मेरा एक अलग से बना दो, तो मेरा गांव का नाम बताओ, हमारे बड़ों का नाम बताओ, क्योंकि पहचान, किसी की भी पहचान उसके माँ बाप से होती है, किसी की भी पहचान उसके समाज से होती है। ये दल और पार्टियां, ये पद और ओहदे आते हैं और जाते हैं, ये समाज हमेशा खड़ा रहता है, खड़ा रहता रहेगा। और कोई व्यक्ति इस लोकतंत्र में, जो हमारे साथियों ने बात बोली है, मैं इससे तबाक रखता हूं। जब इस देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जब आप किसी पद और ओहदे पर जाते हैं, उससे पहले कोई व्यक्ति किसी जात में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। और लगाव अगर नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति खुददार नहीं, वो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब व्यक्ति कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, किसी गांव का प्रमुख चुना जाता है, किसी परिषद में अध्यक्ष बनता है, तब उसकी जिम्मेदारी 36 बिरादरियों से होती है। यह ध्यान रखना नौजवान साथियों। जब गाना चला, मैंने देखा आपका जोश लबरेज था, कई लड़के हमारे नौजवान साथी काफी कूदे, उछले, और पीछे से हमारे दो और मजबूत साथी उछले कूदे, और जब उछल रहे थे, कूद रहे थे, उस समय देखिए सोनी मन में बात हमारे आ रही थी कि हमारे लोगों को कई बार एक बात का अंदाजा नहीं हो पाता
कि किस जगह पर किस समय पर हमें क्या बोलना है और क्या करना है। ये ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी संगठन को और किसी एक समूह को अगर इस बात की जानकारी ना हो कि किस समय पर, किस जगह पर क्या बात बोलनी है और क्या बात करनी है, तो समझिए आपका महत्व खत्म हो जाएगा। आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, मैं उन भाइयों को जो भाई हमसे दूरी बना रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं और विधायक होने के नाते और फिर विधायक होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई हम जन्मजात झगड़ा लेकर नहीं आए और न हम करना चाहते हैं। और इस लोकतंत्र में जिसने जातियों को जोड़ लिया वो व्यक्ति ताकतवर होता है और जिसने जातियों को तोड़ लिया वो व्यक्ति ताकतवर नहीं होता। कभी कभी हम सब लोग देखते हैं कि हम अपने से ताकतवर की तरफ ज्यादा भागा करते हैं, ऐसे ताकतवर की तरफ जो कभी हमेशा जिंदगी भर जिंदाबाद और जिंदाबाद के अलावा कोई आपको कोई चीज उनसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाज बहुत बड़ा है, समाज एक जाति का नहीं वरन कई जातियों से मिलकर बनता है, अन्य अन्य जातियों के लोग समाज में होते हैं। और जब ये लोग ताकतवर होते हैं तो उनके पीछे जब आप चलते हो तो आपके ऊपर दया होती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। मैं जिस सरगना से एमएलए बनकर आया हूं, उस सरगना में एमएलए बनने पर मैं पिछले 14 साल तक एक ही जगह रहकर मशक्कत करता रहा। कई बार ये बात आती है जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट के जगहों पर जाते हैं कि भाई ये दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, मेरठ से आए हैं, तो कहीं चुनाव लड़ने तो नहीं आए हमारे बीच में। तो मैंने हमेशा एक बात अपने मन में सोची कि अपनी जमीन खुद हम तैयार करेंगे। और देश की आजादी के बाद जिस सीट पर अतुल प्रधान एमएलए बना है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति एमएलए नहीं बना था। हमने 15 साल मशक्कत की, 15 साल मशक्कत। नौजवान साथियों, आने की बात आ रही है, अब सुनना गौर से। और जब 15 साल मशक्कत की, 2012 में 27 साल की उम्र में हम लोग एमएलए का चुनाव लड़ लिए। पहला चुनाव हार गए, नए थे, स्थापित होने में समय लगता है। जो ताकतवर लोग होते हैं वो जमने नहीं देते। लेकिन ये ध्यान रखना, जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो त्याग करता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, जिसमें कुव्वत होती है संग्राम करने की, पराक्रम करने की, वो हमेशा सफलता पाता है। नौजवान साथियों, किसका जिक्र कर रहे थे आप? जिनका जिक्र कर रहे थे, हमारे वहां पर भी कई लोग सोचते थे कि वो सीट उनकी बपौती है। और आपने नाम सुना होगा, हमारे सामने जो शख्स वहां पर चुनाव लड़ता था वो कहता था कि 35 सालों तक मैं हारने वाला नहीं, कोई और सीट ढूंढ लो। मैंने कहा कि 35 सालों तक अगर हारूंगा तो यहीं पर चुनाव लड़ूंगा। और सीट तैयार की और उसी सीट पर बम्पर वोटों से चुनाव हरा दिया। हजारों करोड़ का है वो व्यक्ति पैसे में, संगठन की वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत की, साहस दिखाया और उसी के ऊपर विजय हासिल की। इसलिए नौजवान साथियों, कहीं पर जाओ तो दया के पात्र मत बनना। अगर दया के पात्र बनोगे, दया में आपने देखा होगा कहीं चौराहे पर, नुक्कड़ पर अगर कोई मांगने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है, ये ध्यान रखना है बात जो लाइन बोल रहा हूं, तो अगर खुले हुए पैसे जेब में नहीं होते तो हम गर्दन दूसरी तरफ घुमा देते हैं और सबसे जेब में सबसे छोटा सिक्का उसके हाथ में डाला जाता है। इसलिए क्योंकि उसको हम दया के रूप में वो चीज दे रहे होते हैं। लेकिन हक छीनने वाले, हक को समझने वाले, हक को जानने वाले अगर किसी समय किसी मौके पर
समय को चूक जाते हैं तो फिर कई बार आपको सदियों तक रोना पड़ता है। जब हम बात एमएलए की करते हैं, जब बात सांसद की करते हैं, जब हम मंत्री समूह में होने की बात करते हैं, तो ये बात तो सच है कि आपके जितने विधायक होंगे, प्रतिनिधि होंगे, आपको लाभ पहुंचेगा, मदद पहुंचेगी। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का पद और ओहदा बहुत बड़ा होता है। वो किसी भी स्टेट का मालिक होता है। हम राजस्थान में गए, रविंदर भाई भी वहां पर थे, मनीष भाई, आनंद तक जी, तो वो पुष्कर में हमारे मसीहा जिन्होंने लड़ना सिखाया, कूदर नाम को आगे बढ़ाया, ऐसे कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, उनकी मौत के बाद, उनकी मैं तो कहता हूं शहादत के बाद, उनके बेटे विजय सिंह बैंसला निकले और उन लोगों ने अस्थि में आके अस्थियां लेकर कलश में यात्रा निकाली और पुष्कर में प्रवाह करना था। मैं भी उस मंच पर था। मैंने देखा नौजवान साथी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर, चूंकि मंच ऐसा था, अस्थि का विसर्जन होना था, अन्य अन्य जाति के लोग भी आए, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी आए, अन्य पार्टी दलों के लोग मंच पर मौके पर बैठे। जिस समय अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका वहां पर मिला तो मैंने एक बात वहां पर बोली है, यहां पर बोलकर जा रहा हूं। ये ध्यान रखना दोस्तों, साथियों, अगर मौका मिले विधायक बनाने का तो चूकना मत, बुराइयां मत खोजना, बना देना। और अगर सांसद बनाने का मौका मिले तो सांसद बना देना। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा हो तो चूक मत जाना साथियों, चूक मत जाना। इस देश में दो बड़ी विरासतें हैं। भाई मनीष बैठे हैं, 50 साल से राजनीति है, ये सही बात है। कई लोगों ने अन्य अन्य जगह पर इसको आगे बढ़ाया है। मनीष भाई आगे बढ़ा रहे, रविंद्र भाई अपने संघर्ष से आगे बढ़ा रहे, और ऐसे नौजवानों की भरमार है पूरे देश में। कई जगह पर 2 लाख वोट है, 2.5 लाख वोट है आपके हरियाणा में, और गुर्जर समाज के लोगों की संख्या 14,000, 15,000, 20,000, 18,000 है। ये भी ध्यान रखना, अगर जातियों से झगड़ा कर लोगे, जातियों के लिए शब्द बोलोगे, अगर अपनी जबान से एक बार 100 बार जिसके काम किए हो, अगर उसकी जाति के लिए एक शब्द गलत बोल दिया तो आपका वो व्यक्ति कभी जिंदगी भर नहीं रहेगा। इसलिए जहां पर कुछ बोलो, जहां पर कुछ सोचो, उस समय सोच कर बोलो कि अगर ये बोलेंगे तो इसका ये नुकसान हो सकता है, और अगर ये बोला तो भविष्य में इसकी रूपरेखा अच्छी हो सकती है। तो मैंने ये बात कही वहां पर कि राजस्थान के साथियों सुनो, एक विरासत है कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की, वो विरासत बैठी है मंच पर विजय सिंह बैंसला के रूप में, और दूसरी विरासत है सचिन पायलट, राजेश पायलट जी की विरासत के रूप में। अगर ये दोनों लोग विपरीत दिशा में काम करेंगे, जोर लगाएंगे, तो संपूर्ण समाज का नुकसान होगा। दोस्तों साथियों, अगर ये एक दिशा में चलेंगे, बंद कर चलेंगे, इकट्ठा होकर चलेंगे, तो समाज का, लोगों का, पूरे प्रदेश का वो लोग उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हमें लड़ाना नहीं है किसी को, ये समझना जानना, जब अपनी ताकत का आप एहसास कराते हो लोकतंत्र में, तो 2 तरीके होते हैं नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों। एक मौका होता है, एक तरीका होता है जनता को इकट्ठे करने का। इकट्ठे जनता होती है तो एहसास कराती है कि हम इतने ताकतवर लोग हैं, सिर गिन लो, ये हम लोग हैं। और दूसरा लोकतंत्र में तरीका, ताकत दिखाने का होता है बटन दबाकर, वोट देकर। और तीसरा तरीका कुछ नहीं होता। इसलिए ध्यान रखो, किस समय भीड़ इकट्ठा होनी है, किस समय एकजुटता दिखानी है, और किस समय उस बटन का सही इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी का सदस्य हूं, विधानसभा सदन में
जब जब मौका मिलता है बोलने का, तो ऐसा कोई मौका होता होगा जब मैं 1857 क्रांति का जिक्र ना करूं। क्योंकि मेरठ से आता, उस जगह से आता, उस जगह पर इतिहास को जिस तरह पूरे देश में छिन्न कर दिया गया, दबाया गया, कुचला गया और लोगों को पता नहीं चलने दिया गया, ऐसे ही एक वहां पर भी है। ऐसे क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल गुर्जर, जिन्होंने 1857 की क्रांति की असली नींव रखी थी, उस जगह से तो पढ़ा आकर बोल रहा है। और सदन में भी ऐसे ही बोलते हुए किसी ने सुना होगा, जाना होगा। मैं आपसे कहकर ये बात चाहूंगा कि आपने आप ताकत का एहसास दिखा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ऐसी चीज है, जब एक बार आपने कुछ बात बोल दी, अगर दो लोगों में वार्ता हो रही है तो आप समझिए तब भी वो निकल गई बात। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कुछ बोल दिया तो लाख के पास जाएगी, करोड़ के पास जाएगी, फिर आपके हाथ में वो बात नहीं है। मैं देख रहा था हमारे कई साथी उत्तर प्रदेश से चलकर कर आए थे। हमारे जिलाध्यक्ष जो है यहाँ के, अभी बोल कर गए, वो सटीक बोल कर गए थोड़े समय में, और जैसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे डीसी एसपी इनकी जेब के हैं। अरे इन्होंने ताकत रख रखी है तो इनकी जेब के हैं। तुम भी ताकत रखो, तुम भी अपनी जेब में रख लो भाई, तुम भी अपनी जेब में रख लो। इसलिए ध्यान रखना नौजवान साथियों, अगर छोटी मोटी किसी से चूक हो जाए अपने व्यक्ति से, किसी ने 25 साल 20 साल आपकी सेवा की हो, तो उसके बदले में उसको शब्द कभी मत बोलना। और ये ध्यान रखना, हम लोग जाट समाज की बात करते हैं कई मौकों पर, कई जगहों पर, और मैंने अपने लोगों को कंपटीशन के स्वरूप जाट के खिलाफ बोलते हुए देखा है कि जाट समाज कंपटीटर है हमारा। लेकिन मैं हर मंच से बोलता हूं कि अच्छी चीज मिले ले लो और बुरी चीज मिले छोड़ दो। ये भी ध्यान रखना, ये बात जो बोल के जा रहा हूं, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, उनका नाम पैदा होता है। जिनका नाम बढ़ता है आगे, उनको पद और ओहदा मिलता है, और जिनको पद और ओहदे मिलते हैं वो ज्यादा लोगों का काम कर सकते हैं। उनमें और अपने अंतर मानना। मैं हरियाणा के किसान लोगों से यहां को मैंने देखा, मैंने अभी 13 महीने का किसान आंदोलन हमने और आपने दोनों ने देखा। बारिश, गर्मी, सर्दी, लाठी, डंडा, AK-47, कटीले तार, और उनके पीठ में रहकर उन्होंने बताया कि हम लड़ने वाले भी हैं। क्या हुआ उससे? उससे उनका नाम पैदा हुआ, बड़ा नाम हुआ, और बिन मांगे उपराष्ट्रपति का ओहदा मिल गया। सो जानते हैं ये बात कि किसी देश का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस यान में सफर करते हैं उसमें 3 लोग सफर कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन कर दे और कह दे मैं फलाने आदमी को भेज रहा हूं, तो आधा घंटा मुख्यमंत्री को बैठा कर रखेगा कि राष्ट्रपति के यहां से आए। इसलिए ध्यान रखना, जब आप पराक्रम करते हो, संघर्ष करते हो, संघर्ष किसी का, मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती। मैं उनको बधाई देता हूं उसको, और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। अभी 4 हमारे पहलवान दिल्ली में बैठे, उन्होंने पूरे देश के लोगों को यह बता दिया कि ये 4 पहलवान नहीं है, इनके पीछे पूरा समाज खड़ा है। बताओ, नहीं बता दिया? कैसी हरियाणा के नहीं थे? इसलिए मैं अपने लोगों से कहूंगा ये बात कि जहां सरकार में लोग हमारे हैं, कहीं पर हो, अगर विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हमारे जैसे हैं, तो कभी भी किसी मंच पर कोशिश करिए कि अगर सामाजिक मंच हो तो भाईचारा सिर्फ आपके मन मस्तिष्क में ना हो, आपकी जबान पर और दिमाग में भी हो, तभी यह चीज आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि मैं काफी देर बोला हूं, मैं पूरे कैथल के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और आसपास के जिलों से, जो झज्जर से आए, पानीपत से आए, सोनीपत से आए, कुरुक्षेत्र से आए, या आपके कैथल के जहां जहां अलग अलग जगहों से लोग आए, नौजवान साथियों को मैं देख रहा था, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से,
गाड़ियों से पैदल चलकर, कोई किराए से आया। लेकिन ये भी मैंने देखा, जैसे ही डीजे बंद हुआ, ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गए। अगर आप लोग यहां पर बैठे रहेंगे, बताइए अगर 10-15 कुर्सियां भरी होती तो हम और ये वक्ता लोग क्या बोल पाते हैं? मैंने देखा जो सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कई घंटे से लगातार लोगों की बात सुन